आज के इस प्रोग्राम का नाम है अपनों का सम्मान अपनों के द्वारा, एक मुहिम जिसके तहत आज हम अपने गांवों की 104 गांवों की चौपालों पर जाएंगे। 7 दिन में पूरी मुहिम को हम समाप्त कर देंगे, लोगों तक पहुंच जाएंगे। 5 साल बाद फिर एक नेता आते हैं, उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया। उन्होंने सबसे हाथ जोड़े कि मैं आपके बीच रहूंगा, आपका विकास कार्य कराऊंगा, लेकिन वो भी जीतने के बाद इनके बीच में कभी नहीं आए। उन सब को देखते हुए, इस समाज के दुख को देखते हुए आज मैंने शुरुआत की है। इस तरीके से मजबूत राजनीति करने का मेरा मन है, एक साफ सुथरी राजनीति करने का मन है, हर वर्ग को सम्मान देने का मन है, लोगों को शराब पिलाने का मेरा ध्येय नहीं है, समाज को बहकाने का मेरा ध्येय नहीं है, समाज को समझाने का, समाज को आदर करने का मेरा मन है। लोकसभा चुनावों को लेकर शोर थम चुका है, लेकिन साथ ही विधानसभा चुनावों को लेकर अब आगाज हो गया है और टिकट के दावेदार नेता अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। जनता की नब्ज टटोलने के लिए, जनता के मन में अपनी जगह को और मजबूत करने के लिए। और आज इसी कड़ी में पृथला विधानसभा क्षेत्र से जनसेवक विनोद भाटी जी ने आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आशीर्वाद लेकर अपना चुनावी बिगुल पृथला विधानसभा क्षेत्र से बजाया है यहाँ पर। और कैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, आइए उनसे रूबरू होते हैं। विनोद जी, आज आपने संविधान निर्माता का आशीष लेकर अपने चुनावी अभियान का बिगुल बजाया है, क्या नाम दिया गया है इसे और ये कैसे यात्रा आगे बढ़ेगी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने अपने संविधान निर्माता जिनका संदेश था शिक्षित बनो, मैं एक शिक्षित युवा हूँ, एजुकेटेड होने के नाते एक डिसिप्लिन राजनीति करना चाहता हूँ, तभी मैंने आज बाबा साहब का आशीर्वाद लेकर चुनाव बिगुल बजाया है। आज के इस प्रोग्राम का नाम है अपनों का सम्मान अपनों के द्वारा, एक मुहिम जिसके तहत आज हम अपने गांवों की 104 गांवों की चौपालों पर जाएंगे। 7 दिन में पूरी मुहिम को हम समाप्त कर देंगे, लोगों तक पहुंच जाएंगे, हर चौपाल पर जाएंगे, लोगों का सम्मान करेंगे, हर वर्ग का सम्मान करेंगे, ताकि ये मैसेज पूरे पृथला विधानसभा में जाए और राजनीति के आंकड़े थोड़े चेंज हों, लोगों को समझ में आए कि हर बिरादरी का सम्मान करना जरूरी है। मैं बताना चाहता हूँ, अब तक सभी नेताओं ने समाज का सिर्फ बहकाया है, सिर्फ उपयोग किया है, यूज एंड थ्रो का काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ, 10 साल पहले एक नेता आए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी पार्टी से टिकट ला रहा हूँ, आप लोग मुझे सहारा दो। सभी ने उन नेताजी को सहारा दिया, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने अपने ललित समाज को छोड़ दिया, भूल गए, उनकी कोई सुध-बुध नहीं ली। 5 साल अपना राजाशाही काटे। 5 साल बाद फिर एक नेता आते हैं, उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किया। उन्होंने सबसे हाथ जोड़े कि मैं आपके बीच रहूंगा, आपका विकास कार्य कराऊंगा, लेकिन वो भी जीतने के बाद इनके बीच में कभी नहीं आए। उन सब को देखते हुए, इस समाज के दुख को देखते हुए आज मैंने शुरुआत की है। मैं इनसे आश्वासन क्या वादा करता हूं, सौगंध खाता हूं, अगर मुझे विधानसभा चुनाव तक ले जाते हैं तो मैं इनके द्वारा किए गए वादों को मैंने पूरा करूंगा। इनके विकास कार्य हो, इनके दुख सुख की बात हो, 24 घंटे इनके बीच में खड़ा रहूंगा। इस तरीके से मजबूत राजनीति करने का मेरा मन है, एक साफ सुथरी राजनीति करने का मन है, हर वर्ग को सम्मान देने का मन है, लोगों को शराब पिलाने का मेरा ध्येय नहीं है, समाज को बहकाने का मेरा ध्येय नहीं है, समाज को समझाने का, समाज को आदर करने का मेरा मन है। विनोद जी, गांव की राजनीति बुजुर्गों की राजनीति मानी जाती है, ज्यादातर जो परंपरा चली आ रही है, लेकिन आप पिछले काफी समय से युवाओं के भविष्य निर्माण को लेकर फोकस कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार नए भारत की नई राजनीति को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखो, सोशल मीडिया का समय है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समय है, 21वीं सदी चल रही है। आप देखिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, हम अपनी राजनीति को शार्प करना होगा। हमारे उद्देश्य, हमारे मोटिव्स, हमारे एजेंडा ऐसे होने चाहिए जो नौजवान पर आधारित हो, क्योंकि नौजवान हमारे देश के निर्माण का, हमारे भारत के भविष्य का केंद्र है। नौजवान, यदि एक परिवार को रोजगार मिलता है, एक परिवार को व्यापार धंधा मिलता है, तो आने वाली 3 पीढ़ी संभाल सकता है। एक आदमी का लिविंग और स्टैंडर्ड ठीक हो जाता है, आजीविका के साधन ठीक हो जाते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को साधन दे सकता है। वो रोजगार के आगे आने वाले बच्चों को रोजगार दे सकता है। ऐसी मेरी सोच है कि नौजवान केंद्रित हम राजनीति करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं अपने जाटव समाज पृथला का प्रधान हूँ जी। विनोद भाटी जी को आप सुन रहे थे अभी, आज इन्होंने आगाज किया। क्या लगता है, नेता तो तमाम चुनावी मैदान में आएंगे, विनोद भाटी जी को किस तरह से देखते हैं? विनोद भाटी को हम समाज सुधारक के समाज के नाते और युवा है, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छे हैं और हमारे दुख सुख में साथ आते हैं। हम इनको एक नेता के रूप में नहीं देते, एक समाज के एक कार्यकर्ता हैं। जब भी हम इनको बुलाते हैं, जब आते हैं, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, समाज से बढ़ के कोई चीज नहीं है।
जो ये भाटी जी हैं हमारे दलित समाज के लिए, ऐसे समाज के लिए जब भी हम पुकारते हैं आधी रात को हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं और उसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। और जो हमारा बाबा साहब का जो मान सम्मान किया है, जो इनसे आशीर्वाद लिया, उसका भी हम लोग धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप नाम है। सही कह रहे हैं, उम्मीदों पर खरा उतरेंगे अगर भाजपा ने विश्वास जताया? बिल्कुल। अब तक हमें नेता मिले हैं, अब की हमें भाई मिला है जो हमारे समाज से, सर्व समाज से, जो एक एक सांस जिन्होंने समाज के प्रति समर्पित कर दी है, एक मिनट समाज के प्रति समर्पित कर दिया है। अब की भाई हमें भाई मिला है, नेता तो हमें बहुत मिले हैं, पर अब की बार भाई मिला है जो हमारे सर्व समाज के लिए काम कर रहा है। और बाबा साहब का, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का मान सम्मान करके जो हमें यहाँ तक बुला के, सारे समाज को बुला के यहाँ तक लेकर आए हैं, हम आशा करते हैं कि विनोद भाटी जी विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचेंगे और जिस तरीका से अब काम कर रहे हैं आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। हम विनोद भाई से के साथ हैं। भैया पूरा जोश देखने को मिल रहा है विधानसभा चुनावों को लेकर, क्या लगता है इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? सबसे पहले हम बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। आज हमारे पिछला क्षेत्र के जो भावी कैंडिडेट है विनोद भाटी जी आए हैं जनसेवक के रूप में, और बाबा साहब के चरणों में से अपना आशीर्वाद लेके माल्या अर्पण करके क्षेत्र में जा रहे हैं। उनको भरपूर सहयोग मिलेगा और ये जो दलित समाज है, जिसमें जाटव समाज, वाल्मीकि समाज और अन्य समाज है दलित समाज में, सभी का भरपूर सहयोग मिलेगा। और टिकट मिलने के बाद में भरपूर उनको जिता के चंडीगढ़ भेजेंगे, ऐसी आशा है। और ये आशा नहीं 100% ही रहेगा। तो देखिए तमाम यहाँ पर सब समाज के लोग मौजूद हैं, दलित समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और आज यहाँ पर आगाज किया है, चुनावी बिगुल बजा है। बाबूजी क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? हीरापुर से। हाँ, चोखेराम नाम है। चोखेराम नाम है। अच्छा बाबूजी क्या लगता है इस बार क्या चुनावी हवा पृथला विधानसभा की रहेगी? बढ़िया रहेगी। विनोद भाटी को कैसे आंकते हैं? हाँ, विनोद भाटी। सच्ची बोलना बाबूजी जी। ये बुढ़ापा नहीं बोले। हाँ, विनोद भाटी के गए। क्यों विनोद भाटी क्यों? हाँ, इनकी जेल किस लिए? इन्हें सब आगे बढ़ाएंगे हम, आगे। हाँ, आगे बढ़ाएंगे जी, इनका साथ देंगे हर वक्त। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बुजुर्गों का साथ लेकर विनोद भाटी जो है अपनी चुनावी डगर में एक कदम आज और आगे बढ़ाया है। और अब देखना ये होगा कि उनकी ये अपनों के द्वारा अपनों के लिए सम्मान यात्रा उनकी चुनावी डगर को आगे विधानसभा चुनावों के लिए और टिकट पाने के लिए कितना आसान बनाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।